हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी टीचर बबीता भटनागर आज आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ाऊंगी लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं। बेटा सब बच्चे देखेंगे, ये वाक्य पढ़ेंगे पहले जो मैंने लिखे हैं। मेरा बस आ रहा है, ये सेंटेंस देखिए सब बच्चे। मेरा बस आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, यमुना दूषित हो रही है, मुझे हिंदी अच्छी तरह समझ आ रहा है, मेरा कैंची मुझे वापस करो, ठंडी हवा चल रहा है। देखिए आपने ये सेंटेंस पढ़ो, इसमें आपको लगेगा कि हिंदी में मैडम पढ़ा रहे हैं और क्या गलती आ रही है। मैंने जहाँ जहाँ गलती है आप देख रहे हैं, मेरा बस आ रहा है, ये ही लिंग संबंधी अशुद्धि कहलाती है। मुझे गुस्सा आ रही है, जहाँ जहाँ अंडरलाइन है वहाँ पे क्या गलती है आपको समझ में आया। तो यही इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जहाँ पुल्लिंग या संज्ञा में वहाँ क्या क्रिया लगेगी और जहाँ स्त्रीलिंग है वहाँ क्रिया क्या लगेगी। आज मैं आपको यही समझाऊंगी। अब बच्चों, लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह से तात्पर्य है स्त्री चिन्ह या पुरुष चिन्ह। अर्थात स्त्री चिन्ह सभी तरह की संज्ञाएं या तो पुरुष जाति की होती है या स्त्री जाति की। क्या समझ में आया बेटा कि जो संज्ञा शब्द होते हैं वो पुरुष जाति के होते हैं या स्त्री जाति के। अब मैं इसी बात को व्याकरणिक भाषा में लिंग की परिभाषा आपको लिखवाती हूँ। आप पहले समझिए फिर लिखेंगे। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। किससे लिंग कहते हैं? कि शब्द से हमें समझ में आ जाएगा कि हम पुरुष जाति का भेद हो रहा है उसे समझने से या स्त्री जाति का, तो वो से वही लिंग कहलाता है। अब हमें ये याद रखना है कि लिंग के अनुसार क्रिया बदल जाती है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, ये एक वाक्य है, लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। अब इसमें इन वाक्यों में देखिए, लड़का शब्द क्या है? पुल्लिंग है, यानी पुरुष जाति है, और लड़की शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। तो लड़का के साथ लगेगा रहा, क्रिया का प्रयोग होगा, जबकि लड़की स्त्रीलिंग शब्द के साथ रही क्रिया लगाई गई है। तो हमारा सेंटेंस शुद्ध हो गया, लड़की पढ़ रही है, लड़का पढ़ रहा है। हमें ये बात का ध्यान रखना है। लिंग के प्रकार, अब मैं आपको बताऊंगी लिंग के कितने भेद होते हैं। काइंड्स ऑफ जेंडर, लिंग दो प्रकार के होते हैं या लिंग के दो प्रकार होते हैं। लिंग, ये देखिए मैंने आपको चार्ट बना के बताया, लिंग के दो प्रकार, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पहले प्रकार का नाम क्या है? पुल्लिंग, दूसरे का स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जिस संज्ञा शब्द से, पुल्लिंग की परिभाषा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मैंने देखिए सेंटेंस लिखा, माली ने पौधा लगाया, माली ने पौधा लगाया। अब यहाँ देखिए क्या है? माली, तो यहाँ पे पुरुष जाति का बोध हो रहा है इसलिए ये पुल्लिंग है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, घोड़ा आपके नीचे अंडरलाइन है तो घोड़ा पुल्लिंग है। मौसा जी कल अजमेर से आएंगे। अब आप ये तीनों वाक्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों ही वाक्यों में पुरुष जाति का बोध हो रहा है इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग है। यहाँ पे जहाँ मैं अंदर माली, घोड़ा और मौसा जी, ये शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग का दूसरा रूप होता है स्त्रीलिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दादी जी कल कोटा जाएंगी, गाय घास खा रही है। इसमें दादी जी और गाय, दादी जी और गाय शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुछ शब्द बच्चों ऐसे होते हैं जो ना पुल्लिंग होते हैं और ना स्त्रीलिंग, वे दोनों के लिए ही आते हैं। जैसे हमने कई बार पढ़ा चित्रकार, घुड़सवार, जो चित्र बनाता है उसे क्या कहते हैं? चित्रकार। अब वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। घुड़सवार, महिला घुड़सवार भी हो सकती है, पुरुष घुड़सवार भी हो सकते हैं। यात्री, महिला यात्री या पुरुष यात्री। तो इन शब्दों में यदि हम आगे महिला लगा देते हैं तो ये शब्द स्त्री लिंग शब्द में बदल जाते हैं। जैसे मैंने पहले समझाया, महिला चित्रकार, महिला घुड़सवार, महिला यात्री। ये अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हम उनको ऐसे प्रयोग करेंगे। आप देखिए, जैसे महिला चित्रकार, महिला घुड़सवार, महिला यात्री, यहाँ पे रेखांकित कर रखा है मैंने, जिससे आप बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। यदि हमें अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द करना है तो वे सभी स्त्री जाति के हैं अथवा पुरुष जाति के हैं, तो हम कैसे लिखेंगे वो बच्चों मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे गिलहरी, मक्खी, छिपकली,
ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। गिलहरी, मक्खी, छिपकली स्त्रीलिंग शब्द। अब हमें इसे पुल्लिंग बनाना है तो हम इसके आगे नर लगाएंगे। नर मतलब पुरुष, नारी मीन्स स्त्री। नर लगा के हम इस शब्द को ऐसे जोड़ कर लिखेंगे। जैसे गिलहरी स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में हम उसे लिखेंगे नर गिलहरी। और अगर हम छिपकली के आगे लिखेंगे, नर लगा देंगे तो नर छिपकली हो जाएगी। और मक्खी के आगे नर लगा देंगे तो नर मक्खी हो जाएगी। इस प्रकार हम इनको परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों हिंदी जो दिनों के नाम होते हैं, हिंदी दिन जैसे सप्ताह के नाम होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीनों के नाम होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीनों के नाम। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, अरावली। और जैसे ग्रहों के नाम मंगल, बुध, सोम ग्रह और के नाम। और देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन। धातुओं के नाम जैसे सोना, चांदी, लोहा। रत्नों के नाम जैसे हीरा, पन्ना, पुखराज। अनाजों के नाम जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा। तो ये सारे जो शब्द मैंने जो आपको बताए ये पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही नदियों के नाम होते हैं जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। भाषाओं के नाम आप लिख सकते हो हिंदी, गुजराती, पंजाबी। तिथियों के नाम लिख सकते हो आप प्रथमा, द्वितीया, पूर्णिमा, अमावस्या। और ये सब जो नाम है मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ये सारे स्त्रीलिंग के रूप में आते हैं। बच्चों को इस बात का भी ज्ञान होना जरूरी है। ओके, ये हो गया हमारा लिंग का टॉपिक पूरा। अब मैं आपको एक छोटा सा गृह कार्य देती हूँ जिससे आप घर में तैयारी करेंगे और इनके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो आपको लिंग और पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। मेरा पहला प्रश्न है, आपको करना है लिंग की परिभाषा बतानी है कि लिंग किसे कहते हैं। उसके भेदों के नाम भी लिखो। उसके भेदों के नाम लिख दोगे कि लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मेरा प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द चुनकर लिखो। मैंने ये थोड़े से शब्द लिखे हैं चार्ट के अंदर, देखिए ये सर्किल के अंदर। इसमें आप पढ़िए पिता, चाचा, बहन, शेर, गाय, गायक, रानी, धोबिन, भाई, बैल, माली, गुड़िया। तो इनमें आप जो पुल्लिंग शब्द है वो छाटेंगे, इधर लिखेंगे, चुन लेंगे और इधर स्त्रीलिंग लिख देंगे तो हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। स्त्रीलिंग के नीचे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के नीचे पुल्लिंग। और मेरा तीसरा प्रश्न है, मिलान करो, मैच करना है आपको। जैसे ये बैल है, शेर है, लड़का है, घोड़ा है, राजा है। अब इधर इनका लिंग बदल देंगे, बैल का गाय, शेर का शेरनी, लड़का का लड़की, घोड़ा का घोड़ी, राजा का रानी। कंप्लीट, हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। और एक प्रश्न नंबर 4 है रचनात्मक कार्य। आप घर में इसे भी तैयार करेंगे। अपने घर की सभी वस्तुओं की सूची बनाएं, एक लिस्ट बना लेंगे। आपके घर में जो जो चीज़ें हैं उन वस्तुओं के नाम लिखो, फिर हम उनके लिंग लिखेंगे। जो पुल्लिंग जाति की होगी वो उसमें चार्ट में लिख देंगे, वर्गीकृत कर देंगे। और स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग लिख देंगे तो आपको और अच्छे से इस बात का ज्ञान हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।